ओम तत्सत। दाता याद है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी सब और चर्चा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और साहित्यिक क्षेत्र में भी, विश्वविद्यालयों में भी, और वो है माइंडफुलनेस। आज मैं आप सभी से माइंडफुलनेस की बिल्कुल बुनियादी बातों पर बात करूंगा और एक छोटा सा अभ्यास भी आपके साथ करने की कोशिश करूंगा। आप साथ बने रहें और उस अभ्यास में थोड़ा सा मेरा साथ दें और उसको अपने अंदर से करने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस का जो आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं, उसका मकसद किसी भी विचित्र स्थिति में शांति पाना है। तो आइए इस छोटी सी चर्चा में माइंडफुलनेस की ओर अपने पहले कदम मेरे साथ रखने की कोशिश कीजिए। यदि आप खाना बनाने और सफाई से लेकर अपने परिवार की देखभाल करने तक लाखों काम एक साथ कर रही हैं, तो आप जानती हैं कि जीवन कितना कठिन हो सकता है। यह बात मैं खास तौर से गृहिणियों के लिए कह रहा हूं, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप हजारों तरह के कामों में व्यस्त हैं। चाहे आप किसी दफ्तर में हो, चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, चाहे आप विद्यार्थी हों या राजनीतिज्ञ हों या कोई भी हो, आप विभिन्न विचारों में और विभिन्न कार्यकलापों में उलझे हुए हैं और उससे जीवन कठिन हो सकता है। तनावग्रस्त, परेशान और थका महसूस करना बहुत आसान है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अपने घर में ही अधिक शांति पाने का एक तरीका है? आज बहुत अच्छे मन से हम माइंडफुलनेस से थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और माइंडफुलनेस के सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास के बारे में जानेंगे भी। तो माइंडफुलनेस वास्तव में क्या है? सरल शब्दों में यह बिना किसी निर्णय के, बिना किसी बायस के साथ वर्तमान क्षण पर ध्यान देना है। यह अतीत या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहने के बजाय अभी जो हो रहा है, उस क्षण में जो हो रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है, उसे देखना और समझना और महसूस करना है। इसे आप बहुत साधारण तरीके से समझिए। इस तरह से कल्पना करें कि आप एक कप चाय का आनंद ले रही हैं। अपनी टू डू लिस्ट के बारे में सोचने की बजाय कि अब मेरे को ये काम करने हैं, मेरे को ये सामान मंगवाना है इत्यादि, तो अपनी टू डू लिस्ट
के बारे में सोचने की बजाय आप वास्तव में उस चाय की गर्मी, सुगंध और स्वाद का आनंद लेने की कोशिश करें। बस यही वर्तमान में जीना है, उस क्षण में जीना है, और यही माइंडफुलनेस है। आपके लिए, खासतौर से गृहिणियों के लिए मैं आज संबोधित कर रहा हूं, पर सबके लिए माइंडफुलनेस एक गेम चेंजर हो सकता है। यह आपको तनाव कम करने, भावनात्मक लचीलापन बनाने और अपना ध्यान बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कल्पना करें कि आप रोजमर्रा के कामों से कम अभिभूत महसूस कर रही हैं, अपने परिवार के साथ अधिक धैर्य रख रही हैं और छोटे छोटे पलों का सही मायने में आनंद ले रही हैं। यह अराजकता के बीच शांति खोजने के बारे में है माइंडफुलनेस। तो चलिए, आइए एक छोटा सा सरल श्वास जागरूकता ध्यान का आज हम प्रयास करने की कोशिश करते हैं। सबसे साधारण, सबसे आसान, आप कहीं भी कर सकती हैं, कभी भी कर सकती हैं, हर समय कर सकती हैं। अब आप एक आरामदायक स्थिति खोजें जहां आप बिल्कुल आराम से बैठ सकें, लेट सकें, जमीन पर, सोफे पर, कहीं पर भी, पर एक आरामदायक बिल्कुल उस स्थिति की खोज करें। अपनी आंखें आप बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। अब बस अपना ध्यान अपनी सांस पर लेकर जाएं। अपनी सांस पर। कुछ क्षणों के लिए बाकी सब भूलने की कोशिश करें। आप और आपकी श्वास महसूस करें, हल्के से, आराम से। जिस भी स्थिति में हैं आप, लेटे हैं या बैठे हैं, अपनी नाक की हवा के प्रवेश करने, नासिकाओं में, और पेट के धीरे से ऊपर और नीचे होने की अनुभूति का एहसास करें। उसे हल्के से महसूस करें। आपको अपनी सांस को किसी भी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल, बस इसका निरीक्षण करें। अपना ध्यान सब तरह से हटाकर, सब तरफ से, सिर्फ कुछ क्षण के लिए आप और आपकी श्वास। जब आप अपनी श्वास पर ध्यान दे रही हैं, तो आपका मन भटक सकता है, आप कुछ और सोचना शुरू कर सकती हैं, और यह भटकेगा। लेकिन माइंडफुलनेस के हिसाब से आप आज पूरे प्रयत्न के साथ अपने मन को वापस लाइए, अपने ध्यान पर, अपने श्वास पर, और धीरे से जब भी भटके उसे वापस अपनी सांस पर लाइए।
तो चलिए मेरे साथ एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, मैं भी करता हूं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए या खोल लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। श्वास अंदर, हवा का नासिका से टकराना, गर्दन के पीछे से, छाती से, धीरे से पेट का फूलना, सांस का वहां बहुत छोटे क्षण के लिए रुकना और फिर वापस मुड़ना और फिर बाहर, और फिर यही प्रक्रिया बार 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 जब आप अपने श्वास पर ध्यान दे रही हैं, कोशिश कीजिए कि ध्यान इतना बढ़ जाए कि आप उस क्षण को पकड़ सकें जब श्वास वापस मुड़ती है, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। उस सूक्ष्मतम क्षण को महसूस करने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर और बाहर, ध्यान पूरा श्वास पर। मन अगर भटके तो फिर वापस ध्यान श्वास की अनुभूति पर, शरीर में उसके टकराव पर, उतार चढ़ाव पर, अंदर बाहर, और वो क्षण जब सांस उल्टी दिशा में सफर शुरू करे। पकड़िए उस महीन क्षण को जब श्वास वापस लौटे, उस ठहराव को जहां से श्वास वापस मुड़े।
धीरे धीरे वापस आइए। पूरे शरीर को अब महसूस करें। आंखें अगर बंद हैं तो धीरे से उन्हें खोलें। ओम। माइंडफुलनेस केवल चुपचाप बैठकर ध्यान करने के बारे में नहीं है, जैसा कि हमने अभी किया। आप इससे पूरा दिन अभ्यास कर सकती हैं, पूरा दिन। उदाहरण के लिए, जब आप अपने हाथ धो रही हैं तो पानी का तापमान और साबुन की बनावट का महसूस करें, या आपके पास अगर हैंड वॉश है तो उसकी झाग पर ध्यान दें। जब आप चाय पी रही हो तो वास्तव में इसे चखें, इसे सूंघें। ये माइंडफुल मोमेंट्स एक अधिक शांतिपूर्ण और वर्तमान दिन में जुड़ सकते हैं अगर हम सावधानी पूर्वक इच्छा से इस ओर ध्यान दें। एक और सरल तकनीक आपको आज बताता हूं। अपनी इंद्रियों का माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। यह देखने के लिए एक क्षण लें कि आप क्या सुन सकती हैं, आप क्या देख सकती हैं और आप क्या महसूस कर सकती हैं। आप पक्षियों को चहचहाते हुए सुन सकती हैं, अपने कपड़ों की कोमलता को महसूस कर सकती हैं, या अपने बगीचे के जीवंत रंग को देख सकती हैं। बस ध्यान दें, बिना किसी निर्णय के। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने कान खोलिए। सुनिए, क्या सुनाई पड़ रहा है। क्या पहले आप इस आवाज को या इस शोर को या इस चहचहाट को इतने जोर से महसूस कर रही थी? ये तो तब भी थी। याद रखें, कि कुछ और ना मिले तो आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकती हैं। काम करते रहिए, जो कर रही हैं वो काम जरूरी है, लेकिन वर्तमान में जीना। आप हर चीज का आनंद लें, उसकी खुशबू को, उसकी सुंदरता को महसूस करें, उसका एहसास करें। अपने कपड़ों को अपने शरीर से महसूस करें, छूते हुए उस कोमलता को, उस एहसास को। माइंडफुलनेस एक अभ्यास है, एक परिपूर्ण स्थिति नहीं। अपने प्रति दयालु रहें और जागरूकता के हर पल का जश्न मनाएं, हर पल का। मुझे उम्मीद है कि आपको माइंडफुलनेस का यह अति साधारण पर बहुत पावरफुल विचार
यह परिचय उसका बिल्कुल सरल तरीके से उपयोगी लगा होगा। इन सरल तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। आप शांति और सुकून पाने की हकदार हैं। ओम तत्सत।